वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह। ये 4 ये 3 इंच की पेशानी चौड़ी, ये 1 बलिश्पनी आधी बिलिश्त की लंबाई, ये मेरा हक है, ये किसी को ना देना। बस न बाप न दादा न पीर न फकीर न वली न गौस न कुतब न अब्दाल न खड़ी न पड़ी न झुकी न सोई न रोई। सारे मक्के का कुफर मिलकर मेरे नबी के पास आ गया। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। मार मार के थक गए, सता सता के थक गए, दाना पानी बंद करके थक गए। जब कोई हरबा इस्तेमाल न हुआ तो सरदारी आ गई, परे पंचायत आ गई, आपस में लेती देती आ गई, आपस में मशवरा आ गया। एक दिन हमारे खुदा की तू इबादत कर, एक दिन हमारे तुम्हारे खुदा की हम इबादत करेंगे। फरमाया नहीं। 1 हफ्ता 1 साल तक 1 महीने तक नौबत आई, रिजेक्ट, इनकार इनकार। का चल फिर ऐसा कर तू हाथ लगा दे, इसका भी इनकार। कब ऐसा कर इनके पास खड़ा होकर फोटो खिंचवा दे, इनके साथ आके खड़ा हो जाया कर, हम अल्लाह तेरे अल्लाह के घर को 24 घंटे आबाद करेंगे। सौदा तो सस्ता था, थैले में बंद करके हाथ में पकड़ लिया कर, इनके पास से गुजरते भी यूं करके सर झुका दिया कर, हम 24 घंटे तेरे अल्लाह के आगे सर झुकाएंगे। महबूब के बोलने से पहले अल्लाह बोल पड़े, वलक़द ऊहिया इलैका व इलल्लज़ीना मिन क़ब्लिक लइन अशरकत लयहबतन्न अमलुका वलतकूनन्न मिनल खासिरीन। मुझे ऐसी इबादत की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे ऐसे बंदों की कोई ज़रूरत नहीं है। महबूब बिल फ़र्ज़, मुझे पता है आपकी चाहत नहीं है, अगर बिल फ़र्ज़ आपकी ये चाहत हो जाए कि लोगों को मेरे आगे झुकाने के लिए आपको किसी के आगे झुकना पड़ जाए, तो फिर मेरा महबूब तेरा मेरा सौदा कैंसिल हो गया, तेरा मेरा मामला कैंसिल हो गया। इलाहुल आलमीन वो क्या फरमाया, अगर मेरे आगे झुकाने के तुझे किसी के आगे घुटने टेकने पड़ जाए तो ताजे नबूवत जो मैंने आपके सर पर सजाया मेरा महबूब आपको वापिस करना पड़ेगा। मैं कि देवबंदी की बात नहीं कर रहा, बरेलवी अहले हदीस की बात नहीं कर रहा, अहले तशय्युअ तो किसी खाते में कोई नहीं, पता नहीं क्यों अपनी नामुरादी पे तुले हुए हो। अल्लाह के वास्ते हो मेरे प्यारो, जिनको तुमने नहीं देखा उन्हें तुमने नहीं देखा, उन्होंने तुम्हें नहीं देखा, क्यों उनके बारे में हाथ उठाते हो, क्यों उनके बारे में जुबान चुराते हो, क्यों उनके बारे में गिले करते हो, जिनको वो कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना का एजाज दे दिया। खबरदार, जुबान तो दूर की बात है, उनकी तरफ आंख उठाने की भी अल्लाह इजाजत नहीं दे रहा है। खबरदार, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह। जहाँ जा वापिस बुलाऊंगा, अगर मुझे छोड़ के मेरे गैर के आगे माथा टेकेगा, अल्लाहु अकबर, फिर वापसी की गुंजाइश कोई नहीं। तेरा मेरा रास्ता अलहदा, तेरी मेरी राह अलहदा, फिर राह पे आ जाने ते वहां पे आ जाने। आजा फिर मैदान में। कभी कमात की फसल को रोएगा, कोरा पे गया जी, कभी गंदम के दाने को रोएगा जी, धुप्पा नहीं लगियां, कभी कहेगा बारिशा कोई नहीं पईयां, कभी जानवरों की बीमारी को देख के कहेगा जी वंडा गर्म सी खा ले, अंदर छाले पै गए। जब सारी चीजों से आजिज आ जाएगा, फिर मेरी तरफ मुंह उठा के कहेगा वह मौला तेरी मर्जी, जिद्दा रखे अच्छा राजियां। अल्लाह फरमाते नहीं नहीं, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम वयअफू अन कसीर। मैंने कुछ नहीं किया, जो मलबा जो गंद तूने आसमान की तरफ भेजा, उसी मलबे का टोकरा मैंने तेरे ऊपर वापिस फेंक दिया है। हमें क्या जरूरत है गंद की?
वयाफून कसीर, ऐसे छोड़ा है। अगर मैं अपनी आई पर आ गया, वो आंख मटक्का, मैं अपनी आई पर आ गया, मोबाइल पर व्हाट्सएप पर किसी की बेटी की इज्जत का खिलवाड़, अगर मैं अपनी आई पर आ गया, मोटरसाइकिल 125 की धौंस से किसी को डराना, अगर मैं अपनी आई पर आ गया, थाने के अंदर टेलीफोन करके छितर मार के नू समझा जरा, अगर मैं अपनी आई पर आ गया तो इंची इंची का हिसाब लूंगा, इतना दुनिया के अंदर तुझे झुकाऊंगा, तेरा नस्लों का तेरा कख नहीं छोड़ूंगा, फिर ऐसा कर दूंगा तू दास्तानें भी ना होंगी तेरी दास्तानों में, नहीं भी पाया कर मेरे आगे। चौधरी होगा अपने घर का, राह होगा अपने घर का, अवान होगा अपने घर का, पठान होगा अपने घर का, अब्दुल हन्नान होगा अपने घर का। खबरदार मेरे दरबार में तो या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। मैं चाचा नहीं देखता, मामा नहीं देखता, मैं नीच जात का, मैं ऊंच जात का नहीं देखता, मैं पठान, अवान, कश्मीरी, बलोची, सिंधी, पंजाबी नहीं देखता। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतक़ाकुम, मैं दिल वाले कुज्जे को झांक के देखता हूँ, इस दिल के अंदर मैल भरा हुआ है या मैं अल्लाह की मोहब्बत को भरा हुआ है। अगर हसब नसब पर बात बनती तो बिलाल बैतुल्लाह की छत पे कभी खड़ा ना होता। अगर अमीरी गरीबी पर बात बनती तो सुलेमान फारसी 10 जगह बिक कर मेरे मोहम्मद के कदमों में ना आता। अदल करे ता थर थर कंबन उचिया शाना वाले, फजल करे ता बख्शे जावन मैं जहे मुकाले। कारी साहब की शराफत साहब की दावत पर आने वालों, अहले इलाका की दावत पर आने वालों, भाई जमील भाई अख्तर पूरे मदरसे की इंतजामिया पर आने वालों, कभी मालिक कायनात से इंसाफ ना मांगना, कभी अल्लाह से अदल ना मांगना। अमीरों गरीबों जिस तबके में रहने वाले, दर्जा चारम के कलर से लेकर 22वें ग्रेड के अफसर तक, जब भी मांगना अल्लाह से माफी मांगना। अदल करेगा तो लुकमे का हिसाब लिया जाएगा, पीने के घूंटों का पानी का हिसाब लिया जाएगा। अगर खुदा से इंसाफ मांगेगा पहाड़ों जितने गुनाहों को माफ नहीं बल्कि नेकियों के अंदर तब्दील कर दिया जाएगा। फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात, जब मैं अपने बंदे पर मेहरबान होता हूँ, बंदा एक मर्तबा कहता है माफ कर दे, मैं गुनाहों को माफ भी कर देता हूँ बल्कि गुनाहों को नेकियों के अंदर भी तब्दील फरमा देता हूँ। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करने लगे इलाहुल आलमीन, तेरे मामले में मदाखलत की मेरी जरूरत कोई नहीं, लेकिन एक मेरी चाहत है, मेरी पसंद है, मुझे इस धरती के ऊपर वो बंदा दिखा जो तुझे सबसे ज्यादा नापसंद है। मूसा क्या करेगा मेरे बंदे का मामला, लेकिन इलाहुल आलमीन मैं देखना चाहता हूँ जिससे अल्लाह तू नफरत करता है, जिसे मोहब्बत नहीं करता, क्या उसे रिज़्क़ देता है, क्या उसे पहनावा खिलावा देता है, क्या उसे उठना बैठने की सोने जागने की सलाहियतें देता है। फरमाया मूसा देखना चाहता है, एक फलानी बस्ती के अंदर चला जा, फलां नाम के मोहल्ले में चला जा, फलाने रंग के दरवाजे को बजा देना, जो दरवाजा खोले वो बंदा काबिल नफरत है, अल्लाह उससे प्यार नहीं करता। मूसा अलैहिस्सलाम सुबह सवेरे उस बस्ती की तरफ चल दिए। जब जाकर दरवाजा बजाया, साहिब खाना घर का वारिस बाहर आया। मूसा अलैहिस्सलाम देख के हैरान 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 सचुद रह गए, या अल्लाह ये क्या माजरा, दुनिया जिसे जी 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 हुजूरी करती है ये तेरे नजदीक काबिल नफरत है। फरमाया मूसा चुप हो जा, दुनिया भेद छुपाने की जगह है, भेद उठाने की जगह नहीं। इस धरती पर ऐसे भी फिर रहे हैं, ऐसों को भी रिज़्क़ दे रहा हूँ, ऐसों को भी इस धरती पर चलने की इजाजत दे रहा हूँ जिन्होंने माँ बहन बेटी बहू भाभी का एहतराम ही कोई नहीं किया। तुझे नहीं इल्म, मुझे इल्म है।
जिन्हें हलाल हराम का पता नहीं, जिन्हें सूद का पता कोई नहीं, इसकी मुजम्मत नहीं करते, इससे बचते कोई नहीं। अल्लाहु अकबर। मूसा मुझे सारे का सारा पता है, बस जांदी कर, मेरा बंदे का मामला है। मूसा अलैहिस्सलाम परेशान परेशान सारा दिन, अगला दिन रात, ए अल्लाह तू रहीम करीम है, मैं तेरा कलीम पैगंबर, जी अब क्या करूं या अल्लाह, बड़ा दिल परेशान हुआ। अब वो बंदा दिखा जो तेरे नज़दीक बहुत ज़्यादा महबूब हो। फरमाया मूसा क्या करेगा, फिर यूँ ना कहना ये क्या हुआ, मेरे राज मैं ही जानूँ, मेरी हिकमत है, अल्लाह दिखा तो सही। फरमाया मूसा फिर उसी दरवाजे पे चले जाना जिस दरवाजे पर काबिल नफरत और काबिल मुजम्मत देख के आया है। मूसा अलैहिस्सलाम समझे उसका छोटा भाई होगा, उसका बड़ा भाई होगा, ताए चाचे होगा, मलेर में से होगा, मौसेर फुफेर में से होगा। चले गए, जाके दरवाज़ा बजाया, वही जो काबिल नफरत था वो सामने खड़ा हुआ। मियाँ क्या बात है, मूसा बार बार आके दरवाजा बजाता है आसमान की तरफ। मूसा खबरदार बोलना कोई नहीं, ए अल्लाह इससे नहीं बोल सकता, इससे नहीं पूछ सकता, तेरे से तो पूछ सकता हूँ। क्या पूछेगा अल्लाह, कल काबिल नफरत था, आज काबिल मोहब्बत है। फरमाया मूसा अल्लाह अकबर, सुबह का सूरज तुलू होने से पहले मेरे बंदे ने मुझे मना लिया है, मेरे बंदे ने मुझे रो के दिखा दिया, मैंने इसके सारे गुनाहों को माफ कर दिया। कैसे? कल शाम गुनाह कर कर के लोगों को तंग कर कर के अपने घर गया और जाते दे मार 4:30 जानवरों की तरह रोटी दे पानी दे, तेनू पता नहीं मेरे आन दा टाइम हो गया सी। अल्लाह अकबर, हड आराम हो गई है, जुत्ती पैर कट के मैं तेरा मुंह लाल करता फिर तो रोंदी फिरेगी। ये जुमले तेरे मेरे घर में अल्लाह ना करे हो, लेकिन मुझे लोगों के घर में सुनाई दिए। बेटियों ने टेलीफोन पर रो के दिखाया कि औलाद मेरे नहीं होती, बता मेरा क्या कसूर है। मैं पेट फड़वाने को तैयार, अपने बाप के कहने पर 5000 रुपए हक में लेके किसी गैर के साथ सारी रात लेटी रही। अब बच्चा मेरे ना हो तो बता मेरा क्या कसूर है। खबरदार, ये अल्लाह की तकसीम है, ये अल्लाह की देन है, इस धौंस पर किसी को तलाक ना देना। तूने एक की बेटी का घर उजाड़ा, तेरी 4 बेटियां घर में कवारी बैठी हुई हैं। ना 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 रुलाना किसी गरीब को, खुदाए पाक की कसम, खुदा अमीरी वाली चादर उतारने में देर नहीं करता है। सैयदा आयशा रजी अल्लाह अन्हा हुजरे में सरकारे मदीना रूह कल्ब सीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ फरमाए। मदीने की गली में से खेलता खेलता निकड़ा सा बाल घर के अंदर आ गया। अम्मा आयशा से जब्त न हुआ, आंखों से आंसू आ गए। मायूब की आयशा क्यों रोई? भूनी, होंठ कांप रहे हैं, वजूद कांप रहा है, चेहरा लाल है, एक आंसू गिरने नहीं पाता, दूसरा गिरने के लिए तैयार है। हुजूर की तरफ एक हाथ का इशारा, दूसरा बच्चे की तरफ, कमली वाले मुझे एक ऐसा चाहिए, मुझे एक ऐसा चाहिए। हाय, अम्मा कहती मैं कम रोई, हुजूर ज्यादा रोने लग गए और मेरा हाथ का इशारा आसमान की तरफ कर दिया। फरमाया आयशा, हम अल्लाह के नबी जरूर हैं, हम सारे नबियों के सरदार हैं, लेकिन यहाँ इख्तियार मेरा नहीं चलता, मेरे खुदा का चलता है। जब नबी औलाद खुदा से मांगे तो तुझे मुझे बेरी का दरख्त औलाद कैसे दे सकता है? मेरे प्यारो, बेवफाई करूंगा, गलत बात बोल के जाऊंगा, मुझे क्या जरूरत है? मैं तो पहली पता नहीं 3-4 जगह थका पड़ा होके आया। कल सखर से आगे दोपहर मैंने 2 बजे जाके खैरपुर मीरस में, फिर असर के बाद मैंने गम्बट में, मगरिब के बाद मैंने कुम में, इशा के बाद सखर में, फिर मैंने वापसी मेलसी की तरफ चल सो चल है। मुझे क्या जरूरत पड़ी इन 10-10 रुपए के नोटों के पीछे तुम्हें धोखा देने की? गलत बात अल्लाह की कसम नहीं करूंगा, गलत बात अल्लाह की कसम नहीं करूंगा। दुनिया के 71 मुमालिक के अंदर फकीर को सुना जाता है, 71 मुमालिक के अंदर, सारे उर्दू पंजाबी बोलने वाले नहीं, लेकिन दुनिया के बेशतर मुमालिक के अंदर मेरे पाकिस्तान भाई हैं, खुद भी सुनते हैं, जिनको जुबान की पहचान उन्हें सुनाते हैं। यूट्यूब की तरफ से अल्लाह अकबर गोल्ड बटन मुझे मिल गया, एजाज अल्लाह ने मुझे दिया। हरम के अंदर गिलाफे काबा का एजाज अल्लाह ने मुझे दिया। इस साल मदीना शरीफ के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना मुबारक मदीने के अंदर मुझे दिया गया। एजाजात अल्लाह ने इतने उसे नवाजा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन मुबारक की, आपके पाँव मुबारक
मुबारक की दस्तार मेरे सर के ऊपर की गई, ओरिजिनल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालों मुबारक। अभी मेरे अजीज़ और रफ़ीक साहब फरमा रहे थे, नफीसुल हसन साहब की सिलसिला है। अभी पिछले से पिछले जुमे जामे निज़ामिया लाहौर के अंदर सूफ़ी अकरम साहब ने ऐलान किया, अल्लाह अकबर, सूफ़ी सरवर साहब के खलीफा ने मुफ्ती हसन साहब की तरफ से, कि मैं मुफ्ती हसन कहता हूँ कि मैंने अब्दुल हन्नान को 3 सिलसिलों से नवाज दिया। सरफराज खान सफदर, हज़रत रफ़ी साहब की तरफ से, सैयद नफ़ीस शाह साहब की तरफ से, तीनों तरफ से मैंने मजाज कर दिया, इजाज़त दे दी। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर तकरीबन 19 से 21 खानकाहों की निस्बतें मुझे हासिल हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको धोखा दे के जाऊँ, मेरे से बड़ा बेगैरत कोई नहीं, मेरे से बड़ा धोखेबाज कोई नहीं। मेरे प्यारो, रात के 12 बज रहे हैं, सारा दिन आप हलाल कमाई कमा कमा के थक गए, चूर हो गए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए आपने अपनी जवानी को गाल दिया। मैं तो प्यार की बात करके जाऊंगा, मैं तो अमल का दरस दे के जाऊंगा, मैं तो मोहब्बत वाली बात करके जाऊंगा। ओ मेरे प्यारो, जब अल्लाह हमारा हक नहीं रखता, हमें खुदा का हक रखने की इजाजत कोई नहीं। ए मेरा बंदा, सारे मसलों का हल मैं तुझे बता दूं, अल्लाह अकबर इलाहुल आलमीन। सारे मसलों का हल क्या बताएगा? आज पाकिस्तान की मैशत कमजोर है, IMF वाले ताकत लगा ले, इस मैशत को बहाल नहीं कर सकते। आज तिजारती पॉलिसी पाकिस्तान की खत्म हो गई, पूरी दुनिया का वर्ल्ड बैंक ताकत लगा ले, अक़वाम मुत्तहिदा NGO वाले आके ताउन कर जाए, जब तक मैं ना चाहूं अल्लाह अकबर खुशहाली नहीं आ सकती। जितनी मर्जी तुम कीमती खाद फसलों के अंदर डाल दो, जब तक अमर मेरा नहीं होगा जमीन गल्ले नहीं दे सकती। रातों को सर्दी के मौसम में तुम ठंडे पानी लगाओ, ओ मेरा बंदा, बुखार चढ़ जाए, नमूनिया में अस्पताल चले जाओ, जब तक मेरा अमर नहीं आएगा सिट्टों में दाना नहीं आ सकता, जानवरों के थनों में दूध नहीं आ सकता। इलाहुल आलमीन डॉक्टर मैंने बुला लिए, टीके मैंने लगवा लिए, 4-4 लाख की भैंस 1 किलो दूध नहीं देती, घर के अंदर दस्तरखान उजड़ा पड़ा, औलाद काबिल नफरत है, बीवी बीवी ना रही, बच्चे बच्चे ना रहे, औलाद औलाद नहीं रही। अल्लाह, अब तो हालत ये है, तंग आमद बजंग आमद। अब तो मैं हाथ उठाता हूँ, रिज़्क़ की दुआ नहीं करता, मदीने में हाजिरी की दुआ नहीं करता। अल्लाह, मैं अब तो मौत की दुआ करता हूँ। अल्लाह फरमाते, दुनिया को आजमाया, एक मरतबा मुझे आजमा ले। मेरा नबी जल्दी से ऐलान कर दे, उम्मत तबाही के दहाने पर, मेरी उम्मत, तेरे बंदे मौत के मुंह में इनको निकाल और इनको बता, तुम्हारे मसलों का वाहिद हल, तुम्हारे मसलों का वाहिद हल। अल्लाह क्या फरमाया? फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ। तुम्हारे मसलों का वाहिद हल, ए मेरा बंदा, 5 वक्त मेरे घर में आया कर, 24 घंटे मैं तेरे घर में आऊँ जाऊँगा, कभी तेरे दस्तरखान पर आऊँगा, कभी तेरी सेहत में आऊँगा, कभी तेरी जवानी में आऊँगा, कभी तेरी खुशहाली में आऊँगा, कभी तेरी औलाद के मुस्तकबिल में आऊँगा। ए मेरा बंदा मलाहत, ए मेरा बंदा मिलाहत कर, आपस के अंदर एग्रीमेंट लिख, स्टाम्प पेपर लिख, पर नोट, अल्लाह मौत तक मैं तेरा दरवाजा नहीं छोड़ूंगा। फिर मैं ऐलान करता हूँ, अगर तू मेरा मौत तक दरवाजा नहीं छोड़ेगा, ए मेरा बंदा, फिर मैं क़यामत की सुबह तक तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। मुतालबा 5 वक्त की नमाज का, तू मेरे घर के दरवाजे खोल दे, मैं रिज़्क़ के दरवाजे खोल दूंगा। आ जा, अल्लाह अकबर। अब्दुल हन्नान बन ज़मीन मेरा, कारी साहब, जितने उलमा सारे बन लो, जमानत दे रहा हूँ, अल्लाह अकबर। अपनी उलूहियत की, अपनी रुबूबियत की, अपनी कुद्दूसियत की, अपनी सत्तारी की, अपनी गफ्फारी की कसमें उठा के कह रहा हूँ, आजा 5 वक्त ये पेशानी मेरे आगे टेक जाया कर। ए बंदे, सारी दुनिया के घुटने तेरे आगे न टुका दूँ तो तू मुझे अपना खुदा ना कहना। मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज़ कर रहे हैं, इलाहुल आलमीन, ये तब्दीली इस बंदे के अंदर कहाँ से आ गई? कल गुनाहगार था, आज नेकोकार। कहे मूसा, ये कल शाम अपने घर आया था और दे मार 4:30 करके बीवी को ललकारा, मैंने नहीं पता, रोटी दे। बीवी बेचारी रोटी लेके आ गई और अपने शौहर के हरकतों से तंग आई और रोने लगी, आवाज बाहर ना जाए, अपने मुंह के अंदर यूं करके कपड़ा रख लिया, जैसे औरतों की आदत होती। उसने रोटी का अपने ध्यान में लुकमा उठाया और यूं करके मुंह के लगाया, रोटी पर नहीं, लुकमे पर नहीं। बीवी के चेहरे पे नजर पड़ी,
यूं रोटी का टुकड़ा हाथ में लिया, क्यों है तेनू, किसने तुझे तंग किया? उसने कहा नहीं। 10 किसने किया? मैं नहीं कर देंगा। उसने कहा अगर करना है फिर अपने साथ कर, तूने मुझे तंग कर दिया। कहने लगा ना मारा ना झिड़का ना डांटा। अल्लाह अकबर, मुझे जुमावी बने सालवा याद आ गया, सुनाऊंगा। ना मारा ना झिड़का ना डांटा, क्यों होया? कहा जब तू घर से सुबह निकल के गया, महल्ले वाली बीबियां मेरे घर आ गई, आके आखन लगियां नीर अल्लाह दी बंदिए या ते महल्ला छड़ दे या बंदा छड़ दे। मैं क्या होया कि तेरे बंदे दे साए ने साडे बच्चियां नू खराब करता, साडे घर वालियां नू खराब करता। अब इतना इतना अहले महल्ला तेरे से तंग आ गया और मुझे महल्ला छोड़ने पर मजबूर कर रहा है। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, या मुझे छोड़ दे या गुनाह छोड़ दे। मूसा पता है इस बीवी के जुमले का थप्पड़ जब उसके मुंह पर लगा, उसका सारा जुल्म मायूसी में तब्दील हो गया। पता है लुकमा उसने हाथ में लिया, होंठ उसने कोई नहीं हिलाए, रो के उसने कोई नहीं दिखाया। मूसा दिल के दिल अरमानों में आसमान की तरफ देखा, कहा अल्लाह अब तो बीवी भी साथ देने से इनकार कर रही है। अल्लाह बीवी जा रही है, गुनाह नहीं जा रहा। कहा मूसा रोटी का लुकमा यहाँ था, उसने यूं करके पीछे मुंह मोड़ा और यूं करके मुझे देखा। कमाल का ऐसा भी मेरे पे दिन आना था कि मेरे गुनाहों की वजह से मेरा घर घर नहीं रहेगा, दर दर नहीं रहेगा। जहाँ साइया फिर आज नाराजगी दूर कर, तो राजी हो जा, मैं सुलह करने के लिए तैयार हूँ। ए मेरा मूसा, उसने इधर से यूं मुंह नहीं फेरा था, मुझे मुंह मोड़ के रो के दिखाया ताकि बीवी ना देख ले। बीवी पास बैठी वो ना देख सकी, आसमान वाले रब ने देख लिया। ए मेरा मूसा, उसने यूं मुंह फेर के कहा माफ कर दे। मैंने गर्दन वापस पलटने से पहले उसके सारे ही गुनाहों को माफ कर दिया। या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। किससे बगावत हो रही है? सारे के सारे नहीं, कुछ मेरी तरह नादान बैठे हो। किस चीज पर इतराते हो? इस मुरब्बे पर। किस चीज पे इतराते हो? गाड़ी पर, बाहर की कमाई पर। अगर उसने हमारी औकात दिखा दी, पेशाब का सुराख बंद कर दिया, दुनिया ताकत लगाए पेशाब जारी नहीं कर सकेगी, तड़प तड़प के मर जाएंगे। खुदा की कसम कोई सहारा नहीं देगा। कौन? अल्लाह। मेरे अजीजों, अल्लाहु अकबर। ये मैंने सांस लिया, अभी बाहर नहीं आया। अगर सारी दुनिया जोर लगाए, गए हुए सांस को वापस नहीं ला सकती। औकात तो आपकी मेरी ये है। और सुनो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल अता अलल इंसानि हीनुम मिनद दहरि लम यकुन शैअन मज़कूरा। इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुत्फ़तिन अमशाजिन नब्तलीहि फजअलनाहु समीअन बसीरा। औकात तेरी ये है, जिस खमीर, जिस मादे, जिस पानी से तुझे बनाया, हाथ लग जाए तो 3 मरतबा कलमा पढ़ पढ़ के धोता है। शान तेरा मैंने ऐसा बना दिया कि देखने वाला, बनाने वाला कह रहा है फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। कैसा इंसान बनाया, अल्लाह अकबर। जमीन बनाई मैंने, कसम नहीं उठाई। आसमान सूरज बनाए, कसम नहीं उठाई। जब 5 फीट की बॉडी की बारी आई तो मैं अल्लाह ने ऐलान कर दिया वतीनी वज़ैतूनी वतूरी सीनीना वहादल बलदिल अमीन। 4 कसमें उठा के मैंने तुझे इजाज़त अता फरमाया। याद रखना, हर गुनाह पर माफी मिल जाएगी। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्या। जो कलमा तेरे जुबान पर हो वही कलमा तेरे दिल के अंदर होना चाहिए। दिखाने कुछ और, बजाने कुछ और। ये 2 नंबरी नहीं चलेगी, ये 100 नंबरी नहीं चलेगी। ऐ मेरा बंदा, अगर चादर में लिपट कर इस जलसे के अंदर बैठकर अगर तू ला इलाहा इल्लल्लाह आसानी से पढ़ सकता है, इसी कलमे को हुसैन की तरह तुझे करबला के मैदान के अंदर भी सुनाना पड़ेगा। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू।
पिछले साल मेरे अजीज़ अल्लाह ने 3 मुल्कों के अंदर मुझे भेजा। मुल्क शाम गया, लबनान गया, इराक गया। इस मरतबा बिल्लाह के फजल से अभी पिछले दिनों हाज़री मदीने मक्के शरीफ दे के आया। फिर एक सफ़र पर जाने का इरादा, दुआ फरमाना अल्लाह थानी फरमावे। कोई दुनिया की गर्ज नहीं, लेकिन अल्लाह ने दीन की बरकत से दुनिया ऐसे कदमों के अंदर डाल दी। मेरे अजीज़ों, खाते खाते गिनते गिनते थक गए। अल्लाह अकबर। करबला के मैदान में खड़ा हुआ, 2 वाक़यात मेरी ज़िंदगी के मुझे नहीं भूलते। एक सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की हमशीरा, हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की हमशीरा, और सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बेटी, इमामुल अंबिया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासी। मैं उनकी कब्र पर हाजिर हुआ। मैं यकीन करो आंखें बंद करके बैठ गया। हज़रत पीर मोहम्मद शाह मिस्कीनपुरी दामत व हाथ पकड़ के कहने लगे, अब्दुल हन्नान कराची से 5 घंटे की फ्लाइट लेके सीरिया आए, फिर वहां से आप यहाँ मुल्क शाम के अंदर आए। कितना सफर, नेटो की फौजें चारों तरफ बमबारी हुई है। अब्दुल हन्नान बीबी की कब्र पर जाकर सलाम पढ़। मैंने कहा शादी अगर ये आपका हुक्म है तो सर आंखों पर मशहूर है, तो मर्जी है मशूरा लेने वाले की, माने या ना माने का मतलब क्या। मैंने कहा शादी पाकिस्तान होके आया, 8 दिन का सफर सिंध का करके आया। कराची के एयरपोर्ट पर इन आंखों ने क्या क्या नहीं देखा। अल्लाह अकबर। मुल्क शाम के एयरपोर्ट पे क्या क्या नहीं देखा। इन आंखों के अंदर इतनी बेहयाई भरी हुई है, और सामने वो औरत पाकीज़ा दामन, पाक दामन सो रही है कि जिसके पर्दे को बचाने के लिए करबला के मैदान में इसके भाई ने नेज़े की एन पे चढ़ के अल्लाह का कुरान सुनाया था। यकीन जानो, मैं करबला में इधर हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हु, इधर हजरत बीबी इब्ने मुज़ाहिर रजी अल्लाह ताला अन्हु, इधर हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु रहम फरमा रहे। मैंने कहा हुसैन 10 मुहर्रम में पाकिस्तान के अंदर एक दिन के अंदर 16 जगह बयान करके आया। एक दिन के अंदर 8 7 जगह बयान करके आया। सुबह से लेकर शाम तक 10 मुहर्रम को मुझे रात 11:30 बजे तक फुर्सत नहीं मिलती। ए हुसैन, समझ नहीं आती, कोई तेरी शहादत को सियासत कहता है, कोई तेरी शहादत को शहादत कहता है। मुझे बता, मैं अहले इलाका को, मैं उकामा वाला बंगला मुजाफात में जाकर तेरे किरदार को क्या बताऊं, तेरी शहादत को क्या बताऊं। का ये सवाल तो उस वक्त उठा था जब 10 मुहर्रमुल हराम थी। मैं भी प्यासा, खेमे में मेरी बहन भी प्यासी थी। पूरा कुनबा कट के करबला के रेगदारों पे लेटा हुआ था। उस वक्त मेरी बहन ने मुझसे पूछा, भैया अगर तू बच गया, मैं चली गई, बता नाने की उम्मत को आने का क्या नजरिया, क्या सोच फिक्र देगा। अगर आप शहीद हो गए, अपनी चादर का कफन देने के बाद बता, मैं नाने के रोजे पर जाकर मिंबर पर खड़ी होकर उम्मत को क्या खुतबा दूंगी। अल्लाह अकबर। यहाँ चोट लगी और यहाँ आवाज आई, अब्दुल हन्नान दुनिया वालों को बता देना, न कुर्सी लेने आए थे, न सदारत लेने आए थे, न हुकूमत लेने आए थे। अब्बा मेरा वलियों का सरदार, अम्मा मेरी जन्नती औरतों की सरदार। अल्लाह अकबर। नानी पूरी जन्नतियों की खानदान की सरदार। अल्लाह अकबर। नाना मेरा रसूलों का सरदार, मैं खुद जन्नती जवानों का सरदार, चचा मीरे हमजा शहीदों का सरदार। जन्नत तो हमारे दरवाजे पे हर वक्त बैठी रहती थी, सरदारियां तो हमारे कदमों में निछावर होती थी। हुसैन फिर बता तू क्या लेने आया। जा अब्दुल हन्नान, कारी साहब की दावत पर जाके कह देना, करबला में हुसैन ने एक खुतबा सुनाया कि खेमे में पर्दा था, तलवारों के साए में सजदा था। अल्लाह अकबर। कुरान पढ़ पढ़ के बहन ने खेमे में पर्दा बचा दिया, और कुरान का खुतबा देकर करबला के मैदान में हुसैन ने सजदा बचा दिया। मेरे का हुसैन, फिर मैं भी हलाली, मैं कोई हरामी माँ बाप का नहीं, मैं भी हलाली पुत्र हूँ। मैं भी जाके हर मिंबर पर ऐलान करूंगा, रब्बे अकबर की कसम है, अल्लाह अकबर, ज़ैनब तेरे जैसा पर्दा कोई नहीं कर सकता, क़यामत की सुबह तक हुसैन तेरे जैसा सजदा कोई नहीं कर सकता। मसलिहत थी, पानी भी कोई नहीं, दरिया दजला, दरिया फुरात आसपास बह रहे थे, पूरी रवानी के साथ पानी चल रहा था। 16 उलमा इकराम हम खड़े थे। यकीन जानो, दिल ही दिल में मैंने पानी से मुखातिब होके कहा, मैंने कहा मियां उस वक्त तेरी मौजें कहाँ थी, लहरें कहाँ थी, जब हुसैन अपने बच्चे को नूरे नजर को गोद में उठा के खड़ा था। छीटा मार देता, लेकिन मशीयत के तकाजे ये थे, अब्दुल हन्नान मिनरल वाटर पीकर फूलों के और पैसों की नोटों की निशावरी में कुरान सुनाएगा। कुछ लोग ऐसे धरती पे गुजर के चले गए जिन्होंने कांटों पे लेट के खुदा का कुरान सुनाया।
खुदा की कसम पैसे किसे अच्छे नहीं लगते, लेकिन डर लगता है अल्लाह अकबर हमारे किए का नेकियों का बदला अल्लाह दुनिया के अंदर ना दे दे। 3 काम करना जो मैं अपने पीरों से सुना, मैं आपको कहता हूं, दुनिया के अंदर अपने आप को थका देना, तहज्जुद के सजदे, नमाज के सजदे, कुरान की तिलावत से, मखलूक खुदा की खिदमत से, अल्लाह को राज़ी करने में, हबीब की अताअत करने में अपने आप को थका देना। जितना अल्लाह के दीन के लिए थकोगे उतना अल्लाह कब्र में आराम अता फरमाएगा। दुनिया थकने की जगह है और कब्र आराम की जगह, और जन्नत अल्लाह ने ख्वाहिशात को पूरी करने की जगह रख दिया है। इस नजरिए के साथ जिंदगी गुजारो, वरना जिल को आज भी अपने हाथों से दफना के आए हो, अल्लाह, जिनको आज भी अपने हाथों से कब्र में उतार के आए हो, मेरा तो रिश्तेदार नहीं आपका रिश्तेदार है, किसी का ताया, किसी का चाचा, किसी का मामा लेटा हुआ है, बाबा जी अब्बा चले गए मेरे भी गए, अम्मा चली गई मेरी भी गई है, न किसी की बची न किसी की बचेगी। रेलवे की ट्रेन की तरह अल्लाह अकबर इजराइल की मौत वाली गाड़ी चली हुई है। अल्लाह अकबर जब से पैदाइश इंसानी हुई मौत की गाड़ी चली, कभी किसी घर पे रुकती है, कभी बारात को रोक लेती है, कभी जनाजे को रोक लेती है, कभी जुमे के नमाजियों को रोक लेती है, कभी सोते हुओं को उठा ले जाती है, कभी खड़े हुओं को बिठा ले जाती है। पता नहीं है कैसी गाड़ी है, बस ही कोई नहीं खाती। जिसकी रिजर्वेशन होती है, यकीन जानो ना टिकट कैंसिल होता है, ना तारीख आगे होती है, ना बेटा बाप की जगह, ना बाप बेटे की जगह। जिसका शनाख्ती कार्ड नंबर लिख गया, नंबर उसी का आ गया। हमने ऐसे घरों के अंदर जाकर कुरान खानी में बयान किया, जिस शामियाने के नीचे वलीमा होना था उसी शामियानी के नीचे कुरान खानी हो गई। मेरे प्यारो, हमने ऐसे घरों के अंदर जाकर यकीन जानो दिलासे वाली बातें की। जिस दुल्हन ने लाल जोड़ा पहनना था वो कफन का टुकड़ा पहन के कब्र में चली गई। अब भी नहीं यकीन आता दुनिया धोखे का घर है।